नमस्ते। आज हम साइक्लिक मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे, जिसको एस व्यासा योगा यूनिवर्सिटी जिगनी बेंगलोर ने विकसित किया है। यह अभ्यास वैकल्पिक विश्राम का तरीका बताता है और अभ्यास के अंत में शरीर आरामदायक और ऊर्जावान हो जाता है। जाप तत्व और अलग अलग प्रकार की जागरूकताएं जैसे एकाग्रचित्त, बाह्य जागरूकता, एक आयाम और स्थानीय जागरूकता हमारे मस्तिष्क को अभ्यास पर ध्यान देने में मदद करती है। अभ्यास की शुरुआत शवासन मुद्रा से करेंगे। पूरे शरीर को जमीन पर लेटकर आरामदायक स्थिति में लाएं। अब हम एक चक्र कसना और छोड़ना यानी टेंस एंड रिलैक्स करेंगे। पैरों की अंगुलियों को एड़ियां, पिंडलियां, घुटने, जांघें, कूल्हे, पेट, छाती, पूरी पीठ, बाहें, गर्दन और चेहरा कसें और भींचें। सांस लेते रहें। अपने पूरे शरीर की मांसपेशियों को कसें और पकड़े रखें। पूर्णतया तनाव की स्थिति रखें। अगर कुछ दर्द महसूस कर रहे हैं तो थोड़ा सा कसाव कम कर सकते हैं। अपना पूरा मानसिक तनाव, चिंता, खिन्नता अपनी मांसपेशियों में ले आएं और जैसे ही आप सांस छोड़ें, इन सभी को अपने शरीर से बाहर कर दें। हर उच्छ्वसन यानी सांस छोड़ने के साथ उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकाल दें। अपनी मुट्ठियाँ खोलें, बाहों को विश्राम दें। चेहरे, सिर, धड़, टांगों और पैरों को विश्राम दें। आरामदायक सांस लें। ध्यान दें आप कैसा महसूस कर रहे हैं। अब अपना बायां हाथ जमीन पर सिर के ऊपर उठाएं और अपनी बाईं तरफ घूमें। बाईं बगल में संतुलन बनाने की कोशिश करें। अगर आपको सहारा चाहिए तो दायां हाथ अपने सामने जमीन पर रख सकते हैं, अन्यथा अपना दायां हाथ अपने पैर के ऊपर रखें। अपने शरीर को बाएं हाथ से लेकर बाह के निचले भाग, धड़ की बगल, बाईं टांग के निचले भाग और बाएं पैर के नीचे तक एक आयामी यानी एक लाइन में महसूस करें। अपने शरीर और जमीन के मध्य जुड़ाव पर ध्यान केंद्रित करें। अब धीरे से खुद को ऊपर उठाएं और खड़े हो जाएं। अपनी आंखें बंद करें और बाहों को विश्राम दें। अब एक चक्र भ्रमरी प्राणायाम का करेंगे, श्वास छोड़कर हमिंग करते हुए। जब आप यह करते हैं तब ध्वनि को अपने कंठ से अपने आसपास भ्रमण करता हुआ महसूस करें। एक गहरी सांस अंदर लें। ध्यान दें आप कैसा महसूस कर रहे हैं जब ध्वनि का कंपन आपके शरीर से निकलकर आपके आसपास आ रहा है। अब केंद्रित अभ्यास यानी सेंटरिंग प्रैक्टिस करेंगे। अपने पैर कमर की चौड़ाई के अनुसार खोलें और उन्हें जमीन पर महसूस करें। अपनी जागरूकता पैरों के जमीन पर स्थित होने में रखें। अब धीरे से बिना पैरों को उठाए अपनी कमर को आगे की तरफ झुकाएं और पीछे लें। इसी प्रकार कुछ बार आगे और पीछे जाएं। अपने वजन को पैरों की अंगुलियों और एड़ी के बीच
सरकते हुए महसूस करें। बिना पैरों को उठाए केवल वजन को आगे पीछे करके क्रिया करें। अब खुद को मध्य में लाएं। अब इसी क्रिया को बाएं से दाएं होते हुए दोहराएं। अपना वजन दाहिने पैर की तरफ करें। बायां पैर जमीन पर स्थित रखें। मध्य में आएं और फिर वजन बाएं पैर की ओर ले जाएं। वापस वही क्रिया दोहराएं। जब आप अपना वजन दाहिने पैर पर लाते हैं, दाएं पैर के तलवे की सतह और पैर के दाहिने किनारे को महसूस करें। उसके बाद अपना वजन बाएं पैर की तरफ डालें। बाएं पैर के तलवे की सतह महसूस करें और पैर के किनारे की तरफ जागरूक हों। अब धीरे से मध्य में आएं। अपने शरीर को आगे पीछे और दाएं बाएं करके संतुलित महसूस करें। अब हम अर्धकटी चक्रासन करेंगे। अपना दाहिना हाथ बगल से धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाएं। जांघ के बाहरी भाग से हाथ को ऊपर उठाना शुरू करें। बहुत ही धीरे धीरे और एक अंतराल में हाथ ऊपर उठाते रहें। सांस नियमित रूप से लेते रहें। अपनी दाहिनी बांह को ऊपर उठाते हुए सनसनाहट महसूस करते रहें। जब बांह कंधों की सीध में आ जाए, बहुत ही धीरे धीरे अपनी हथेली को ऊपर की ओर पलटें। हथेली पलटते हुए अपने कंधे के जोड़, बांह और हाथ में दौड़ती हुई सनसनाहट महसूस करें। हथेली ऊपर की ओर उठाते रहें और सनसनाहट महसूस करते रहें। रक्त का निकास महसूस करें। हथेली पूरी तरह से ऊपर उठा लें। दाहिनी बांह, कंधे, धड़ और दाहिने पैर में सनसनाहट महसूस करें। अब धीरे से अपनी बाईं तरफ झुकें। अपने बाएं हाथ को बाईं जांघ पर सरकाते रहें। उस स्थिति में झुकाव रोकें जहां आप आरामदायक महसूस करते हैं। तनाव को पकड़े रखें, बलपूर्वक न करें। अपने शरीर को दाहिनी तरफ से एक आयामी महसूस करें। सांस लेते रहें। अब बहुत ही धीरे से मध्य में आएं। अब बांह को जितना धीरे हो सके नीचे की ओर ले जाना शुरू करें। हथेली ऊपर की ओर रखें जब तक आप कंधों की सीध में न पहुंचे। अब धीरे से हथेली नीचे की तरफ पलटें, बांह और हाथ में सनसनाहट महसूस करते हुए। हथेली नीचे की तरफ लेते रहें। रक्त प्रवाह के कारण तापमान में कुछ बदलाव महसूस करेंगे।
क्रिया को जितना धीरे कर सकें उतना धीरे धीरे करें। जब क्रिया पूरी कर लें, अपने शरीर के दाएं भाग और बाएं भाग में फर्क महसूस करें। अब दूसरी तरफ से यही क्रिया करें। बाईं बांह धीरे धीरे ऊपर उठाएं। जांघ के पास से हाथ ऊपर उठता हुआ महसूस करें। धीरे धीरे हाथ को एक अंतराल में ऊपर उठाते रहें। बांह में थोड़ी थोड़ी सनसनाहट महसूस करें। जैसे ही बांह कंधे की सीध में पहुंचे, धीरे से हथेली को पलटें और कंधों से लेकर अंगुलियों के पोरों तक स्थिति बदलते हुए महसूस करें। बांह को पूरी तरह से ऊपर उठाते रहें। हर सनसनाहट पर ध्यान दें, जैसे गर्माहट, ठंडक, झुंझुनाहट। जैसे ही बांह पूरी तरह से ऊपर आ जाए, अपने शरीर के बाएं भाग पर ध्यान दें। धीरे धीरे दाईं तरफ झुकते हुए जागरूकता रखें। अपने दाएं हाथ को दाईं जांघ पर धीरे धीरे सरकाते रहें। अपनी क्षमता अनुसार ही झुकें। कुछ क्षणों तक इसी स्थिति में रुकें। अपने शरीर के बाएं भाग पर ध्यान दें। अपने चेहरे को आरामदायक मुद्रा में रखें। और अब जितना धीरे हो सके उतना धीरे मध्य में आएं। बाएं हाथ को नीचे लाना शुरू करें। जब आप कंधे की सीध में पहुंचे, हथेली को नीचे की तरफ पलटें। बाह को नीचे की तरफ लाते रहें। सनसनाहट पर ध्यान देते रहें। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव को महसूस करें। अब अपने शरीर के बाएं और दाएं भाग में बदलाव देखें। धीरे से नीचे बैठें और अपनी पीठ के बल लेट जाएं। अपनी श्वसन क्रिया पर ध्यान दें। कुछ देर ध्यान दें। अपनी सांसों को गिनें। सांस लें और छोड़ें 1, सांस लें और छोड़ें 2, अब गिनना बंद करके श्वसन क्रिया को पेट में महसूस करें।
अब हम उदरीय श्वसन यानी एब्डोमिनल ब्रीदिंग करेंगे। श्वास लेकर अपने पेट को गुब्बारे की तरफ फुलाएं। श्वास छोड़कर पेट सिकोड़ लें। श्वास लेते हुए ऊर्जावान महसूस करें। श्वास छोड़कर आराम महसूस करें। श्वास लें, पेट फैलाएं और अपने अंदर ऊर्जा का संचारण महसूस करें। श्वास छोड़ें और आराम महसूस करें। 2 बार यही क्रिया दोहराएं। ध्यान दें आप कैसा महसूस कर रहे हैं। अब धीरे से उठकर बैठें और टांगों को अपने सामने तानें। प्रारंभिक स्थिति। अब हम वज्रासन में बैठेंगे। अपना दायां घुटना मोड़ें और पिंडली दाहिनी जांघ के नीचे और एड़ी दाहिने कूल्हे के नीचे स्थित करें। अगर आपको घुटने या एड़ियों में दर्द है तो जोड़ों पर दबाव कम करने के लिए कूल्हों के नीचे तकिया रख सकते हैं। दूसरे विकल्पों के लिए चैट बटन द्वारा हमसे संपर्क करें। अब अपनी हथेलियां जांघों पर रखें और अपना मेरुदंड सीधा करें। ध्यान दें आप कैसा महसूस कर रहे हैं। धीरे से आगे झुककर बालासन मुद्रा में आएं। इस मुद्रा में एक बार भ्रमरी प्राणायाम करेंगे। एक गहरी सांस लें। अपनी श्वास पूरी तरह बाहर निकालने तक हमिंग करें। अपने शरीर के अंदर व आसपास के क्षेत्र में कंपन पर ध्यान दें। अब धीरे से सांस लेते हुए वज्रासन में वापस आएं। अपनी एड़ियों या तकिए पर बैठें। इस स्थिति में आप आराम से नहीं हैं तो सुखासन या पलाथी करके बैठें। अब अपने पैर सीधे करके प्रारंभिक स्थिति में आएं। हाथ अपने पीछे टिकाकर रखें। अब हम डीप रिलैक्सेशन टेक्निक यानी DRT करेंगे, जिसमें हम अपने शरीर के हर भाग पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देंगे। आसन पर लेट जाएं। अपने शरीर को आरामदायक व संतुलित स्थिति में लाएं। अपनी जागरूकता को अपने पैरों की अंगुलियों में ले आएं। सारी अंगुलियां एक साथ महसूस करें। पैरों के तलुओं के प्रति जागरूक हों। एड़ियां, पैरों का ऊपरी भाग, टखने, पिंडलियां, और उसकी मांसपेशियां, घुटने, जांघ का ऊपरी भाग, और निचला भाग, कमर, नितंब, पेट, छाती, पीठ का निचला भाग,
पीठ का मध्य भाग, पीठ का ऊपरी भाग। अपने उदर भाग को महसूस करें और एक बार आकार का उच्चारण करें। एक गहरी सांस लें। आ। पूरी सांस छोड़ने तक उच्चारण करें। शरीर के अंदर दौड़ते हुए कंपन को महसूस करें। अब अपनी जागरूकता को छाती पर केंद्रित करके गहरी सांस लेते हुए उकार का उच्चारण करें। पूरे शरीर में कंपन होता हुआ महसूस करें। अब अपनी जागरूकता को कंधों में ले आएं। ऊपरी बाहें, कुहनियां, आगे की बाहें, कलाइयां, हथेलियां, पश्चहस्त, अंगूठे, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा। अपनी गर्दन की तरफ जागरूक हों। अब अपने कंठ और सिर के भाग को महसूस करें। हम एक बार मकार का उच्चारण करेंगे। और शरीर में और उसके आसपास कंपन महसूस करेंगे। एक गहरी सांस लें। अपनी श्वास छोड़ने तक उच्चारण करें। अपने चेहरे और सिर का निरीक्षण करें। और अब पूरा शरीर एक साथ महसूस करें। खुद को फिर से जमीन के साथ और ध्वनि के साथ जोड़ें। अपनी हाथों और पैरों की अंगुलियों को हिलाएं। अपने शरीर को तानें। अब धीरे से बगल में घूमें और आरामदायक स्थिति में उठकर बैठें। पामिंग करें। अपनी हथेलियां जोर से रगड़ें और गर्माहट को अपनी आंखों, चेहरे और कानों पर लगाएं। और मुस्कुराते हुए धीरे से अपनी आंखें खोलें। नमस्ते।